हैव यू एवर वंडर्ड कि क्या है हमारे अर्थ के अंदर? हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से लेकर हमारे अर्थ के सेंटर तक क्या हो सकता है? तो इसके पीछे एक आकर्षक कहानी है जो हमें अर्थ के लेयर्स और रॉक्स के फॉर्मेशन के बारे में बताती है। Welcome to a journey of our amazing planet, and don't forget to subscribe and click the bell icon. Millions of years ago, हमारा अर्थ एक सन की तरह हॉट बॉल था, पर टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होते गए और ये धीरे धीरे हॉट से कूल होता गया। लेकिन इसकी ऊपरी परत जिसे हम क्रस्ट कहते हैं वो तो ठंडी हो गई, पर इसके अंदर लिक्विड फॉर्म अभी भी बनी हुई है जिसे हम मॉल्टेन मैग्मा कहते हैं। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें अर्थ की लेयर्स को जानना पड़ेगा। तो चलिए अर्थ की लेयर्स को जानते हैं। Layers of the Earth. Earth is divided into three parts. First, crust. Second, mantle. And third, core. कोर को भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। क्रस्ट ये अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और सबसे थिनेस्ट लेयर भी। इसके दो पार्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट है। इसकी डेप्थ 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम सियाल भी कहते हैं, जिसमें SI का मतलब सिलिका और AL का मतलब एल्यूमिनियम होता है। ओशियनिक क्रस्ट को हम सीमा भी कहते हैं, जिसमें SI का मतलब सिलिका एंड Ma का मतलब मैग्नीशियम होता है। अर्थ की सेकेंड लेयर है मेंटल। क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यही वो लेयर है जहां मॉल्टेन मैग्मा होता है जो लावा की फॉर्म में बाहर आता है। फिर सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसे कोर कहते हैं, जो दो पार्ट में डिवाइड होती है, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है जिसमें लिक्विड आयरन एंड निकेल पाया जाता है और यही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और अर्थ के सबसे अंदर इनर कोर होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है। इसमें भी आयरन और निकेल होता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक रॉक्स और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। रॉक्स नेचुरल सॉलिड होते हैं जो मिनरल से बने होते हैं। ये एक सिंगल मिनरल या फिर सेवरल मिनरल से मिलकर बने हो सकते हैं। रॉक्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, इग्नियस रॉक, सेकेंड, सेडिमेंटरी रॉक एंड थर्ड, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स। इग्नियस वर्ड लैटिन के इग्निस वर्ड से बना है जिसका अर्थ फायर होता है। जब लावा ठंडा होता है तब ये रॉक्स फॉर्म्ड होते हैं। जब लावा अर्थ के सरफेस के बाहर आने से पहले ही ठंडा होकर रॉक की फॉर्म ले लेता है तो इसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और यदि लावा बाहर आकर रॉक्स में चेंज होता है तो इसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इग्नियस रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट, ग्रेनाइट, सेकेंड, प्यूमिक, थर्ड, बेसाल्ट एंड फोर्थ, ऑब्सीडियन। ग्रेनाइट बहुत हार्ड, कोर्स ग्रेन, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है जो अर्थ के सरफेस के अंदर ही फॉर्म्ड होता है। इसके कॉम्पोजिशन में मेन मिनरल्स क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका है। क्वार्ट्ज इसे स्ट्रेंथ देता है, फेल्डस्पार इसे कलर देता है एंड माइका इसे स्पार्कल यानी कि चमक देता है। अपीयरेंस ऑफ ग्रेनाइट की कैसा ये दिखता है? ये मल्टी कलर्ड लाइक ग्रे, पिंक एंड रेड हो सकता है। इसमें लार्ज विजिबल क्रिस्टल होते हैं। ये बहुत हार्ड और शाइनी होता है। इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूजेस किचन काउंटर्स, क्लोथ्स, मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा में होता है। ग्रेनाइट इतना ड्यूरेबल है कि इसका यूज साउथ इंडिया के टेम्पल से लेकर इजिप्ट के पिरामिड तक में हुआ। सेकंड है हमारा प्यूमिक। ये बहुत ही लाइट वेट होता है और इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। इसका फॉर्मेशन तब होता है जब लावा गैस बबल्स के साथ वाटर या एयर में जल्दी ठंडा हो जाता है।
Appearance of pumic, full of air holes like a sponge, extremely lightweight, इतना हल्का कि पानी में तैरता है। इसका कलर वाइट ग्रे या लाइट ब्राउन हो सकता है। यूजेस की बात करें तो ये स्क्रबिंग प्रोडक्ट्स के रूप में यूज किया जाता है। स्टोन को पॉलिश करने में भी इसका यूज होता है। थर्ड है हमारा बेसाल्ट। बेसाल्ट डार्क कलर्ड रॉक होता है। इसका फॉर्मेशन लावा के और सरफेस पर आने के बाद होता है, जिसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक भी कहते हैं। अपीयरेंस ऑफ बेसाल्ट, ये डार्क ग्रे से लेकर ब्लैक तक दिखाई देता है। इसमें कोई भी क्रिस्टल नहीं होता। यूजेस की बात करें तो इसका यूज रोड के कंस्ट्रक्शन और रेलवे ट्रैक्स पर होता है। इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू के फॉर्मेशन में बेसाल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, मींस ये डेक्कन प्लेट्यू के फॉर्मेशन में मेन रोल प्ले करता है। फोर्थ है हमारा ऑब्सीडियन। ये तब फॉर्म होता है जब लावा बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। अपीयरेंस की बात करें तो ये शाइनी ब्लैक ग्लास लाइक सरफेस होता है। इसमें एजेस बहुत शार्प होते हैं। यूजेस की बात करें तो इसका यूज ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स में होता है। इसकी शार्प एजेस की वजह से इसका यूज सर्जरी में भी किया जाता है। सेकेंड है हमारा सेडिमेंटरी रॉक्स, जिसमें सेडिमेंट्स का अर्थ होता है सेटल डाउन होना। सेडिमेंटरी रॉक्स तब फॉर्म होती है जब सैंड, मड, पेबल्स या ऑर्गेनिक मैटर नदी और ओशियन में इकट्ठा होते हैं, और जब ये एक के ऊपर एक लेयर्ड में जमा होते हैं तो नीचे वाली लेयर्ड में प्रेशर इंक्रीज होता है, और लगातार प्रेशर की वजह से ये आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे सेडिमेंटरी रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। सेडिमेंटरी रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल: फर्स्ट सैंडस्टोन, सेकेंड सेल, थर्ड कॉन्ग्लोमेरेट एंड फोर्थ लाइमस्टोन। सैंडस्टोन का फॉर्मेशन सैंड के पार्टिकल से होता है जो आपस में कंप्रेस्ड होकर जुड़े होते हैं। ये रिवर्स, डेजर्ट और बीचेस में पाए जाते हैं। अपीयरेंस ऑफ सैंडस्टोन, यूजुअली ये रेडिश, येलो और लाइट ब्राउन कलर का होता है, जिसे छूने पर ग्रेनी टेक्सचर फील होता है। यूजेस, इसका यूज कंस्ट्रक्शन में होता है। हमारा रेड फोर्ट और हवा महल सैंडस्टोन से ही बना है। सेकेंड सेल, इसका फॉर्मेशन मड, क्ले और फाइनी पार्टिकल से मिलकर होता है। अपीयरेंस की बात करें तो इसमें बहुत फाइन लेयर्स होती है, जिसे आराम से पतली शीट्स में ब्रेक किया जा सकता है। ये यूजुअली ग्रे, ब्लैक और ब्राउन कलर में होती है। यूजेस की बात करें, इसका यूज सीमेंट, ब्रिक्स और पॉटरी मेकिंग में किया जाता है। हमारे जो ओल्ड ब्लैक बोर्ड होते थे वो इसी से बनाए जाते थे। थर्ड है कॉन्ग्लोमेरेट, इसका अर्थ ही कंकड़ पत्थर होता है, तो इसके फॉर्मेशन में लार्ज पेबल्स एंड स्टोन्स रहते हैं जो आपस में सैंड एंड मिनरल्स के साथ जुड़े होते हैं। अपीयरेंस की बात करें तो ये रॉकी मिक्सचर की तरह दिखाई देते हैं। इसमें पेबल्स राउंडेड और विजिबल होते हैं। यूजेस की बात करें तो इसका यूज कंस्ट्रक्शन और कभी-कभी सजावट के रूप में भी किया जाता है। फोर्थ है हमारा लाइमस्टोन, इसका फॉर्मेशन सेल्स, कोरल्स एंड मरीन लाइफ के कैल्शियम रिच रिमेन्स से होता है। अपीयरेंस की बात करें तो ये स्मूथ सरफेस का होता है। यदि हम इसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें रिच साउंड आती है। इसका यूज सीमेंट, लाइम और टूथपेस्ट को बनाने में किया जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक, इस रॉक का फॉर्मेशन अर्थ की हीट और प्रेशर की वजह से होता है। ये रॉक इग्नियस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक का ही बदला हुआ रूप है, यानी इन दोनों रॉक्स में हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं: फर्स्ट प्लेट, सेकेंड नेस, थर्ड मार्बल एंड फोर्थ क्वार्टाइट। प्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है जिसका फॉर्मेशन तेल यानी सेडिमेंटरी रॉक से होता है। जब तेल पर हीट एंड प्रेशर पड़ता है तो ये स्मूथ लेयर में चेंज होकर प्लेट बन जाती है। अपीयरेंस की बात करें तो ये डार्क ग्रे, ब्लैक या फिर ग्रीनिश कलर में हो सकती है। इसका सरफेस स्मूथ होता है। यूजेस, इसका यूज ब्लैक बोर्ड, रूफिंग टाइल्स या फ्लोर टाइल्स में होता है।
नेस ये ग्रेनाइट से फॉर्म होती है। इसमें भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इसका शेप चेंज होता है। मार्बल ये लाइमस्टोन से फॉर्म होती है। अपीयरेंस की बात करें तो इसका सरफेस स्मूथ एंड टाइनी होता है। इसका यूज स्टैचू एंड स्कल्पचर टेम्पल्स में होता है। ताजमहल भी व्हाइट मार्बल से बना। लास्ट है हमारा क्वार्ट्ज़ाइट, ये सैंडस्टोन से फॉर्म्ड होता है। अपीयरेंस की बात करें तो ये वेरी हार्ड ऑलमोस्ट ग्लास लाइक होता है। यूजेस इसका यूज रूफ टाइल्स और हाईवे में होता है।